नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात मुंबई के मानखुर्द की। यहां पर एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई। दरअसल बीती रात एक 3 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और इस हादसे की बात करें तो इसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ही मकान का एक हिस्सा जो है ढह गया और इसी के साथ ही 2 से 3 घर भी इस हादसे की चपेट में आए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी शुरू किया। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई और क्रेन की मदद से मलबे हटाए गए। मकान के बड़े जो हिस्से टूटे हुए थे उन्हें हटाया गया और उसके बाद उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। और आपको बता दें, ये पूरी जो दुर्घटना है इसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई मानखुर्द से सामने आई हादसे की ये भयावह तस्वीरें, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। रात के समय जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस समय की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों को तेजी से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ये सर 6:45 और 7:30 के बीच की घटना है। उससे पहले 3:30 बजे ये रूम का जो ऑनर है ना, उसको बुलाया गया था, उससे बात की गई थी, तो वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हुआ था। और उसके बाद वो रूम में जो लोग रह रहे थे ना, तो वो रूम सब खाली कर दिए थे जो रूम गिरा है। लेकिन उसके 2 रूम छोड़ करके तीसरे रूम में 5 बच्चे और 1 लेडीज, 6 लोगों की दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई है सर। मैं बिल्कुल जस्ट सामने रहता हूँ, वो जो रूम गिरा है ना उसके बिल्कुल जस्ट सामने रहता हूँ मैं सर। तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे वो रूम जब गिरा है तो मैं था, एक बचाव में। ऊपर तीनों में सब रह रहे थे, पूरा खाली कर, सुबह में सब खाली करा दिया था। तो इसकी वजह से हम लोग बाजू वालों को भी बोले थे, जिसके अभी ये 6 मैयत हुई है ना, उन लोग को भी बोले थे खाली कर दो, मगर ये लोग खाली नहीं किए। कभी बोला था आपने? जब भी ये रूम खाली किए थे हम लोग। हाँ, तभी बोला था। आपने कभी खाली किया? हमने लगभग 2:30 बजे खाली कर दिया था। आप उसी रूम में रहते थे? मेरा भाई उसमें रूम में रहता था। अच्छा, जो गिरा उसमें रहता था? जी, जो रूम गिरा है 3 मंजिल उसमें रहते थे, तो वो खाली किए। तो उस रूम तीनों रूम में से खाली करवाए, मगर उस लेडीज ने खाली नहीं किया। अच्छा, तो आप उस रूम में रहते थे, तो आज ही आपने खाली किया? आज ही सुबह में खाली कर दिए थे। और खाली करने का कुछ रीजन? हम लोग ने देख लिया था ना कि ये रूम गिर रहा है। हाँ। इसकी वजह से हमने खाली कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो आपका फैमिली बच गया? हम लोग बच गए। फैमिली 8 जन फैमिली में थे, सब बच गए। अच्छा, मुझे बताइए फिर आज क्या हुआ शाम को? आज शाम में कैसा था, सपोर्ट लगा रहे थे, उससे पहले वो गिर गया। और वो बाजू के घर पे गिरा, ऐसा कुछ है? ये रूम ऐसा था, ऐसा घूम के गिरा है। हाँ। पूरा एकदम घूम गया। आधा रूम उधर गिरा है, आधा रोड पे को आया है। हाँ। ये मसला रहेगा। और जो बाजू में घर था वो पतरे का था? वो सब 3 रूम पतरे के थे। एक में फैमिली थी, एक में खाली कपड़े का काम होता था, चिंदी का, बाकी 2 खाली थे। तो ये तकरीबन कितने बजे हुआ? कितने लोग को फिलहाल? 8:30 बजे का टाइम। नहीं, और कितने लोग थे अंदर? अंदर टोटल 6। वो एक ही फैमिली के थे? सब एक ही फैमिली। एक सामने वाले का बच्चा था, एक फैमिली में 5 जन थे। मैं फिलहाल हूँ मुंबई के मानखुर्द इलाके में, और मानखुर्द में जनता नगर एक इलाका है, उसमें स्टॉल क्रमांक 5 में एक 3 मंजिला एक घर था, जो आज शाम को वो घर जो है वो गिर गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो उस घर के नीचे जो एक दूसरा घर था, बगल में एक्चुअली वो दूसरा घर था, और दूसरे घर पे जो है पतरे के वो घर, जो 3 मंजिला घर था वो गिरा। और उस पतरे के घर में जो है एक 5 लोगों का एक कुटुंब, एक फैमिली यहाँ पर रहती थी, और वो पूरे फैमिली की इसमें दबकर मौत हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो इमारत थी, जो चौल का जो घर था 3 मंजिला, वो जो गिरा वो एक्चुअली जर्जर हो चुका था। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज ही दोपहर को 3:30 बजे वो खाली कर दिया गया था। और वो जो इमारत गिरी, वो उसके इमारत के बाजू में जो दूसरा घर था, वो इमारत उस दूसरे घर के ऊपर गिरा। और उसके बाद उस घर के जो भीतर जो लोग मौजूद थे उनकी उसमें दबकर जो है वो मौत हो चुकी है।
और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुई है, जहां मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। ये पूरा मामला जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का है, जहां पर लैंडस्लाइड हुई और ये तस्वीर भी सामने आई है। मुंबई जाने वाली लेन जो है पूरी तरह से अभी बंद हो गई है। फिलहाल किसी के घायल होने की, हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। राहत की बात यही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद की स्थिति किस तरह से एक्सप्रेसवे पर बनी हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये मुंबई की तरफ जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से। और रात के समय का ये दृश्य है। हालांकि एहतियाती तौर पर एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने लोगों को चेताया, क्योंकि तेज गति से आने वाली गाड़ियां कहीं इसकी चपेट में ना आ जाएं, इसके लिए भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं मुंबई में मॉनसून की बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। रविवार को अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि गोरेगांव में एक पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रहे 2 महिलाओं पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं मुंबई से सामने आई हादसे की। ये तस्वीर जब पेड़ का एक हिस्सा गिरा, उसके नीचे से आप देख सकते हैं कुछ लोग मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 महिलाएं खासकर इसमें इसकी चपेट में आई। और मुंबई में हो रही बारिश अब जानलेवा बनती जा रही है। और ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था गोरेगांव में। मंदिर में दान से जुड़े विवाद को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने दोपहर 3 बजे न्यास की बैठक बुलाई है और ये बैठक मंदिर परिसर में स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित होगी और सभी ट्रस्ट सदस्यों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। और खास बात यह कि इस बैठक में पहली बार सभी ट्रस्ट सदस्य आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। और बैठक के एजेंडा में सबसे अहम मुद्दा जो है महामंत्री चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार होगा। इसके अलावा दान पात्र से मिले रुपयों की काउंटिंग को लेकर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी साझा की जाएगी। इस अहम बैठक की अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास जी करेंगे। दोपहर को 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी लोगों को सूचना गई है। हमारी अपेक्षा है सब लोग आए। और बढ़ते आगे गुरुग्राम से खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया।